नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान हो, मन में गंदगी भर हो, लड़ाई झगड़े में आनंद आता है, तो हमारा ये चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए सूचना के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस साल कोरोना के चलते 4 धाम यात्रा नहीं हो पा रही है। अब कुछ सख्तियों के साथ यह यात्रा 8 जून से प्रारंभ हो रही है। इसमें कुछ सख्तियां रहेगी, जैसे सीमित संख्या में श्रद्धालु जा पाएंगे, और चारों धाम में पहले दर्शन की अनुमति नहीं थी, अब 8 जून से दर्शन की अनुमति दे दी गई है। वहीं ब्रिटेन के शाही टकसाल ने 50 पेंस के विशेष सिक्के जारी किए हैं। इनके जरिए डायनासोर की खोज में ब्रिटेन अपनी भागीदारी का जश्न मना रहा है। सिक्कों में ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। इन पर अलग अलग समय में खोजे गए डायनासोर की फोटो उकेरी गई है। देश में 54% ऑनलाइन वीडियो अपनी हिंदी भाषा में देखे जा रहे हैं। वहीं मात्र अंग्रेजी के वीडियो 16% ही देखे जाते हैं, और बचे हुए भी अपनी अन्य मातृभाषाओं में देखे जा रहे हैं। इसलिए सभी भारतीयों से निवेदन है कि वह अपनी मातृभाषा को अधिक से अधिक बढ़ावा दें, चाहे वह हिंदी हो, चाहे वह तेलुगु हो, तमिल हो, या कोई सी भी अन्य भाषा हो। और भारतीय 67 मिनट वीडियो देखता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपनी भाषाओं का उत्थान करें और विकास करें। राजस्थान के कोटा जिला के मुकुंदरा हिल्स के टाइगर रिजर्व में खुशखबरी मिली है। यहां बागी MT2 सोमवार को पहली बार अपने 2 शावकों के साथ देखी गई। यह बाघिन 2018 में यहां शिफ्ट की गई थी। राजस्थान में मौसम के तेवर भी बिगड़ने लगे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राजस्थान के 14 जिलों से अधिक कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही यह भी कहा कि इस दौरान ज़्यादातर इलाकों में आंधी अंधड़ भी जारी रहने की आशंका है। राजस्थान में अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग का भी असर दिख सकता है। इससे राज्य दक्षिण पश्चिम पर भी असर होगा, और इससे भारी से अति भारी बारिश का अनुमान है। वहीं मई मंगलवार को गर्मी का तेवर ढीला पड़ा, जिससे अधिकतम पारा 40 डिग्री रहा, जो जैसलमेर का था। वहीं दुनिया में 30 लाख कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। यह संख्या कुल मरीजों की 46.87% है। 25 देशों में 80% से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। उधर भारत में भी 48% मरीज ठीक हो चुके हैं। CBSE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षाओं के लिए 2 बदलाव किए गए हैं। अब विद्यार्थी परीक्षा केंद्र की जगह अपने ही स्कूल में पेपर दे सकेंगे। वहीं अभी जिस जिले में है वहीं का परीक्षा केंद्र भी चुन सकेंगे। लॉकडाउन 5 के बीच मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहत देते हुए राजस्थान के 270 मार्गों पे 800 रोडवेज बसें चलाने का ऐलान किया है। इन बसों में पड़ोसी राज्य हरियाणा के गुरुग्राम और हिसार के लिए भी बसें चल सकेगी। कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित की गई राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पॉलिटिकल कॉलेज की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे सप्ताह में शुरू कराने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान के SMS अस्पताल के बाद अब जयपुर के ESI हॉस्पिटल भी कोरोना मरीजों से फ्री कर दिया गया है। इसमें सभी मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। इनमें कुल 168 मरीज थे, जिनमें 162 को डिस्चार्ज कर दिया गया, और बचे हुए 6 मरीजों को RUHS अस्पताल में भेजा जा चुका है। अब राजस्थान में खुले में बिकने वाली मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर डेट और निर्माण तिथि अंकित करने का कानून 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। RUHS द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को MDMS और PG डिप्लोमा की परीक्षाएं 15 से 23 जून तक 2 पारियों में होगी। पहली पारी का समय सुबह 9 से 12 और दूसरी पारी का समय दोपहर 2 से 5 बजे तक रहेगा। कोरोना काल में राजस्थान सूचना आयोग ने मंगलवार को सूचना आवेदक की स्वतंत्रता से जुड़े एक मामले में व्हाट्सएप से सुनवाई की और एक ही दिन में फैसला सुनाया। यह पहला मौका है जब किसी अपील का एक ही दिन में फैसला किया गया है।
लॉकडाउन की वजह से राजस्थान का आरटीओ ऑफिस जयपुर कार्यालय रविवार को भी खुला रहेगा ताकि लाइसेंस पर पड़ी पेंडेंसी को निपटाया जा सके। वहीं 2.5 महीने बाद जयपुर डेयरी शहर में बुधवार से दोनों टाइम पर दूध की सप्लाई करेगी। कोरोना के कारण 2.25 महीने तक ट्रेनों को बंद रखने के बाद अब रेलवे कई ट्रेनों को पैसेंजर से एक्सप्रेस में बदलने जा रहा है। इसके चलते कई एक्सप्रेस ट्रेनें बंद भी हो सकती है। ट्रेनों का समय पर चलाने की कवायद के बीच का स्टॉपेज भी हटाए जा रहे हैं। इसमें जयपुर से जुड़ी 5 ट्रेनें भी शामिल है। इन ट्रेनों के नंबर बदलने के साथ ही किराया भी बढ़ सकता है। राजस्थान में किले, महल और टूरिस्ट पैलेस खोल दिए गए हैं और 2 सप्ताह तक मुफ्त एंट्री के चलते लोग अब महलों में, किलों में चहल पहल देखी गई है। जयपुर में आमेर जंतर मंतर सहित कई टूरिस्ट इनमें देखने पहुंचे। एम्स प्रशासन की ओर से 5 जून को होने वाली 5 प्रमुख प्रवेश परीक्षा 11 जून को होगी। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं होने वाले प्रवासियों को राजस्थान सरकार द्वारा मई और जून माह के लिए गेहूं और चने का आवंटन कर दिया गया है। प्रवासियों को एक बार में ही 2 माह के लिए 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार 2 किलो साबुत चने का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। शिक्षा विभाग में 5,967 एलडीसीओं की नियुक्ति देने की तैयारी कर ली है। इन चयनितों को शिक्षा विभाग आवंटित किया गया है। 3 से 12 जून तक चयनितों से जिले का विकल्प मांगा जाएगा और जुलाई तक इनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने चिकित्सा, खाद्य, स्कूल, शिक्षा, सामाजिक न्याय, कृषि, एमएसएमई, उद्योग, यूआईटी और योजना से जुड़ी 15 योजनाओं को अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण से जुड़ी 5 योजनाएं शामिल है। फ्लैगशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनाए जाने के बाद अब सरकार में उच्च स्तर पर इनकी नियमित मॉनिटरिंग की जा सकेगी। राजस्थान में जल जीवन मिशन से 169 ग्रामीण पेयजल सप्लाई की स्कीम पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन स्कीम में 1,23,000 घरों तक नल से पानी पहुंचाया जाएगा। वहीं ब्यावर गोमती राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को डबल लेन से 4 लेन हाईवे में विकसित किया जाएगा। राजमार्ग मंत्रालय की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने इसकी स्वीकृति दे दी है। देश में जहां 12 दिन में मरीज दोगुने हो रहे थे, वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस से दोगुने होने वाले मरीजों की 18 दिन में हो रहे हैं। इसको देखा जाए तो राजस्थान में संक्रमण देश की अपेक्षा कम तेजी से बढ़ रहा है। अक्षय कुमार ने हाल ही में आर बाल्की के निर्देशन में बनी एक शॉर्ट फिल्म शूट की थी। यह अब रिलीज हो चुकी है। 1.5 मिनट की शॉर्ट फिल्म में अक्षय कुमार ने काम पर लौटने के दौरान कैसी सावधानियां बरतनी है, इस बारे में जिक्र किया गया है। अक्षय कुमार बताते हैं कि काम पर सबसे जरूरी है मास्क, फिर समय समय पर हाथ धोते रहे। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2021 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए ITR और ITR 4 अब सभी संशोधित फॉर्म जारी कर दिए हैं। इनमें पुराने फॉर्म की तुलना में 3 नए प्रमुख बदलाव किए गए हैं। इनमें अब 1 लाख से ज़्यादा के बिजली बिल की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा यदि आपने अपने चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा किए हैं या विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं तो इसकी भी जानकारी आपको रिटर्न में देनी होगी। वहीं WHO ने कोरोना के मुकाबले के लिए एंटीबायोटिक के ज़्यादा इस्तेमाल पर चेतावनी दी है। WHO के महानिदेशक ने कहा कि एंटीबायोटिक दवाओं के ज़्यादा इस्तेमाल से खतरनाक बैक्टीरियो की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। कोरोना महामारी से जूझ रहे महाराष्ट्र और गुजरात पर अब चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक यह 3 जून को दक्षिण गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र के तट पर पहुंच जाएगा। इसे देखते हुए मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के तटीय इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया। इसके जरिए लोगों को पता चल सकेगा कि राजधानी के किस किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों से निवेदन है कि अस्पतालों में बेड की मांग वही लोग करें जिनको डॉक्टर ने एडमिट होने के लिए कहा हो। जिनका इलाज घर में हो सकता है वह बेड के लिए जिद ना करे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए, सूचनाएं पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।